नमस्कार, मैं गरिमा पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आवाहन में। आइए सुनते हैं आज दिन के प्रमुख समाचार। देश के 500 जिलों में सरकार के खिलाफ आज होगा प्रदर्शन। कृषि कानून और बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर अब अपने भी सरकार के विरोध में उतर आए हैं। संघ से जुड़े संगठन भारतीय किसान संघ ने कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश के 500 जिलों में प्रदर्शन की घोषणा की है। वहीं संघ से ही जुड़े एक और संगठन भारतीय मजदूर संघ ने भी बृहस्पतिवार को बढ़ती महंगाई के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। उत्तराखंड में जल्द शुरू होने जा रही बेसिक शिक्षा की भर्ती प्रक्रिया। हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती और चयन प्रक्रिया का फॉर्मूला तय करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। उम्मीद है कि एक हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मंगलवार को शिक्षा सचिव राधिका झा ने बताया कि निदेशालय से नियुक्ति प्रक्रिया के बाबत प्रस्ताव मिल गया है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है। उत्तराखंड में मोटर व्हीकल टैक्स में हो सकता है इजाफा। वर्तमान में उत्तराखंड में बसों में प्रति सीट टैक्स अधिकतम 90 से 100 रुपये ही लिया जा रहा है, जबकि यूपी 4 गुना ज़्यादा टैक्स वसूलता है। टैक्स विसंगति की वजह से राज्य को हर महीने करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। मामला संज्ञान में आने पर सरकार राज्य के टैक्स को संशोधित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। उत्तराखंड में खुशियों की सवारी सेवा 4 साल बाद एक बार फिर हुई शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसव उपरांत महिलाओं को अस्पताल से घर तक निःशुल्क छोड़ने के लिए खुशियों की सवारी सेवा वाहन को हरी झंडी दिखाई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार गर्भवती महिलाओं के सरकारी अस्पताल आने जाने की भी निःशुल्क व्यवस्था करेगी। यदि किसी कारणवश एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है तो गर्भवती महिलाएं प्राइवेट वाहन से भी अस्पताल आ जा सकती हैं। चारधाम यात्रा खोलने को लेकर उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा वाले जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कोविड संक्रमण पर नियंत्रण को पर्याप्त तैयारियां नहीं होने, डॉक्टरों की कमी और जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर 28 जून को अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी थी। इस आदेश के खिलाफ बीती 6 जुलाई को प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों में सीएल बढ़ाने का प्रस्ताव किया खारिज। सुरक्षा बलों में सीएल 15 दिन से बढ़ाकर 28 दिन करने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। सीआरपीएफ की ओर से ये प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया था, जिसके जवाब में मंत्रालय ने कहा कि प्रस्ताव पर विचार किया गया, लेकिन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप नहीं होने की वजह से इस पर मंत्रालय सहमत नहीं है। रेलवे स्टेशन पे लैंप पोर्टर, पॉइंट्समैन, कैबिनमैन सहित अन्य कर्मचारी भी निभाएंगे गार्ड की जिम्मेदारी। मालगाड़ियों के संचालन में गार्डों की कमी दूर करने के लिए जोनल रेल प्रबंधन ने पहल शुरू की है। एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट से गार्ड की ड्यूटी कराने का आदेश सोमवार से प्रभावी हो गया है। हरिद्वार और हापुड़ स्टेशन से इसकी शुरुआत की गई है। वहीं दूसरी तरफ इस आदेश का कर्मचारी यूनियन ने विरोध भी शुरू कर दिया है। असंतुलित विकास से पहाड़ी राज्यों में बिगड़ रहा पर्यावरण संतुलन। बचेंद्री पाल। धर्मनगरी पहुंची एवरेस्ट महिला विजेता बचेंद्री पाल ने हिमालय पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि असंतुलित विकास के कारण आज उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के अन्य पहाड़ी राज्यों में पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमालय को बचाने के लिए सरकार के साथ साथ आम जन सहयोग भी बेहद जरूरी है। मलेरिया से रुड़की क्षेत्र में एक ही परिवार में मां बेटे की हुई मौत। वहीं इसी परिवार के भाई बहन अस्पताल में भर्ती हैं। कलियर क्षेत्र में रहने वाले इस परिवार के साथ साथ आसपास के घरों में भी लोग बुखार से पीड़ित हैं। मृतक के परिजनों का कहना है कि ना तो स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची है और ना ही नालों की सफाई और दवा छिड़काव के इंतजाम किए जा रहे हैं। देश में महिला उत्पीड़न के मामलों में 46% का हुआ इजाफा। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास आई महिलाओं से अपराध की शिकायतों में 46% इजाफा हुआ है। इनमें से आधे मामले अकेले यूपी के हैं।
2021 के पहले 8 महीनों में आयोग ने 19,953 शिकायतें आई, जबकि पिछले वर्ष इसी समय में 13,618 मामले दर्ज किए हुए थे। अकेले जुलाई में 3,248 शिकायतें दर्ज हुई, जो 2015 के बाद सर्वाधिक हैं। भारतीय रेल की गणपति स्पेशल ट्रेन सेवा हुई शुरू। गणेश महोत्सव में होने वाली भीड़ से बचने के लिए रेलवे 261 स्पेशल ट्रेनें चला रही है। जानकारी के अनुसार 201 स्पेशल ट्रेनें सेंट्रल रेलवे, 42 पश्चिम रेलवे और कोंकण रेल कॉरपोरेशन से 18 ट्रेन चल रही हैं। रेलवे के मुताबिक ये गणपति स्पेशल ट्रेन 20 सितंबर तक चलाई जाएंगी। विशेषज्ञों ने कहा, कोई नया वेरिएंट नहीं आया तो देश में नहीं आएगी तीसरी लहर। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोरोना का अब कोई नया वेरिएंट सामने नहीं आया तो तीसरी लहर भी देश में नहीं आएगी। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत के तीसरी लहर की चपेट में आने की संभावना अब कम है और उपलब्ध आंकड़ों में एक बड़ी गिरावट कम से कम अभी के लिए इस संभावना को पुष्ट करता है। भारत और जापान के पर्यावरण मंत्रियों की हुई वर्चुअल बैठक। इस बैठक में भारतीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और जापान के पर्यावरण मंत्री कोइजुमी शिंजिरो ने भारत की पर्यावरण प्राथमिकताओं और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों को जापान के साथ साझा किया। धन्यवाद।